Good morning, class 7th. Beginning our next session. Open English literature book, chapter number 8, The Three Questions. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक समय की बात है, एक राजा को ऐसा लगा कि अगर उन्हें हर काम को शुरू करने का सही समय मालूम हो जाए, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि ऐसे कौन से सही लोग हैं जिनकी बातें सुननी चाहिए और जिनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कभी भी किसी भी चीज़ में फेल नहीं हो सकते हैं. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. और ये जो विचार उनके दिमाग में आया था, इसकी घोषणा उन्होंने पूरे किंगडम, पूरे राज्य में करा दी कि ऐसे इंसान को बहुत बड़ा पुरस्कार, ग्रेट रिवॉर्ड दिया जाएगा जो उन्हें ये बताएगा कि हर काम को करने का सही समय क्या है, कौन से सबसे ज़रूरी लोग होते हैं और कौन सा काम सबसे ज़रूरी है. And learned men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे ज्ञानी लोग राजा के पास आए, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग थे. In reply to the first question, some said to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. Only thus said they could everything be done at its proper time. कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी हर काम को करने का सही समय पता करने के लिए राजा को क्या करना चाहिए कि पहले से दिन, समय, दिन, महीने और साल को डिसाइड कर लेना चाहिए, कि पहले से प्लान कर लेना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और स्ट्रिक्टली उस प्लान को फॉलो करना चाहिए. सिर्फ एक यही तरीका था उनके हिसाब से जिससे राजा हर काम को सही समय पे कर सकते थे. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. लेकिन कुछ दूसरे लोगों का ख्याल था कि ये तो असंभव है कि हर काम को पहले से डिसाइड कर लिया जाए और इतना प्लान बना के चला जाए, लेकिन राजा को आइडल पास टाइम्स यानी समय बर्बाद करने वाली चीज़ों में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, गैर ज़रूरी चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए और हमेशा सबसे ज़रूरी काम को पहले करना चाहिए. Others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. फिर कुछ और लोगों का कहना था कि अकेले एक इंसान के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल है, असंभव है कि हर काम को करने का सही समय क्या होगा, इसलिए राजा को एक समिति, एक काउंसिल बना लेनी चाहिए वाइज मैन की, समझदार लोगों की, जो उन्हें गाइड करे और फिक्स करे कि हर काम को कैसे प्रॉपर टाइम पे किया जाए. But then again others said that there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But फिर कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा हमेशा पॉसिबल ही नहीं है कि राजा जो है वो किसी काउंसिल का, किसी समिति का वेट करते रहें. कई बार ऐसा होता है कि उन्हें इमीडिएटली एट वंस डिसाइड करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है कि उस काम को करना है या नहीं करना है, वेदर टू अंडरटेक और नॉट. बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड वॉट वॉज गोइंग टू हैपन. और इसको डिसाइड करने के लिए अगर ये मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो सबसे अच्छा है.
It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action, one must consult magicians. और उन लोगों के हिसाब से उन्होंने कहा कि मजिशियंस यानी जादूगर ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए राजा को जादूगर से कंसल्ट करना चाहिए, राय लेनी चाहिए हर काम को कब करें इस समय का, इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए. Equally various were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. इसी तरह दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी अलग अलग थे. कुछ लोग कह रहे थे कि लोग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो है राजा के सलाहकार. कुछ लोगों का कहना था कि प्रीस्ट यानी पादरी यानी पुजारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग होते हैं. कुछ और लोगों का मत था कि डॉक्टर्स सबसे ज़रूरी होते हैं, और कुछ लोगों को कहना था कि वॉरियर्स यानी योद्धा यानी सैनिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग होते हैं. To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again said that it was religious worship. अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि सबसे ज़रूरी काम क्या है, रोज़गार ऑक्यूपेशन क्या है, तो उसका कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वर्ल्ड में साइंस है, विज्ञान है. कुछ लोगों का कहना था कि युद्ध कौशल वॉरफेयर, स्किल इन वॉरफेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ लोगों का मत था कि रिलीजियस वर्शिप यानी धर्म में आस्था, पूजा पाठ करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. All the answers being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none. अब चूँकि सारे उत्तर अलग अलग थे, इसलिए किंग किसी भी बात से भी सहमत नहीं हुए और उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. All the answers being different, but still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. फिर भी उनकी इच्छा थी कि इस आंसर की खोज हमें करनी ही होगी, तो उन्होंने निश्चय किया एक हर्मिट यानी सेंट के पास जाने का, एक संत आदमी के पास जाने का, जो अपनी समझदारी के लिए, अपने विजडम के लिए चारों तरफ जाने जाते थे, रिनाउंड थे. The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but common folks. जो सेंट थे, जो हर्मिट थे, जो संत थे, वो एक जंगल में रहते थे और वो सिर्फ किन से मिलते थे, किन का वेलकम करते थे, किन को रिसीव करते थे, आम आदमी को. So the king put on simple clothes and before reaching the hermit's cell dismounted from his horse. अब चूँकि संत जो है सिर्फ आम लोगों को ही रिसीव करते थे, राजा और प्रभावशाली लोगों को नहीं रिसीव करना उनको पसंद ही नहीं था. सो किंग ने क्या किया कि एक ऑर्डिनरी से कपड़े डाले, अपने किंग वाले कपड़े हटा के ऑर्डिनरी कपड़े, सिंपल क्लोथ्स डाले, और फिर अपने घोड़े से संत की कुटिया के कुछ दूर पे ही वो अपने घोड़े को रोककर उस पे से उतर गए. लीविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड ही वेंट ऑन अलोन. उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को वहीं छोड़ दिया, अपने रक्षक को वहीं पे छोड़ दिया और आगे पैदल ही चले. कहाँ चले? संत के घर की तरफ. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब राजा वहाँ पहुँचे तो संत क्या कर रहे थे? संत ग्राउंड को खोद रहे थे. इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने वो ज़मीन खोद रहे थे. Seeing the king, he greeted him and went on digging. राजा को देखने के बाद उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनको ग्रीट किया और फिर अपना खुदाई करते रहे. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. जो संत थे वो बहुत कमज़ोर थे और बहुत ही कमज़ोर थे, और हर बार जब वो अपने कुल्हाड़ी से खोद रहे थे तो वो थोड़ी सी मिट्टी खोद पा रहे थे और उनकी सांस बहुत फूल रही थी. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time?
Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? And what affairs are the most important and need my first attention? किंग उनके पास गए और उन्होंने कहा, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप बहुत समझदार संत हैं। मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। पहला प्रश्न कि सही चीज़ को सही समय पर कैसे करें। दूसरा प्रश्न, हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, एंड टू whom शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन दैन टू द रेस्ट। दूसरा क्वेश्चन था उनका, दूसरा प्रश्न था कि वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और ऐसे कौन से काम हैं जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। The hermit listened to the king but answered nothing. He just spat on his hand and recommenced digging. लेकिन जो संत थे वो राजा की बात सुनते रहे लेकिन उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। He just spat on his hand and recommenced digging. वो अपना काम करते रहे। कौन सा काम? खुदाई का काम। And this ends our today's session. Have a good day.